दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी आरटी के तहत आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है जिसमें आप 31 मार्च 2026 तक के आप आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों जिन बच्चों का आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन होने के पश्चात जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बच्चा आरटी के तहत निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। किंतु अभी आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका फॉर्म पूरा सबमिट होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन जो आईडी जो मिलना चाहिए, एप्लीकेशन आईडी मिलना चाहिए, एप्लीकेशन आईडी आपको नहीं मिल पा रहा है। आखिर एप्लीकेशन आईडी नहीं मिलने की असल वजह क्या-क्या हो सकती है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ किन-किन पेरेंट्स को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ज़रूर से आप कमेंट करके बताएँगे। साथ ही साथ यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आगे आप उनका क्या-क्या प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके बाद आपका आरटी का जो फॉर्म है आसानी से आप भर सकें। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भी आरटी के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया अभी चल रही है जिसमें आप 31 मार्च 2026 तक के आप आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, साथ ही साथ बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, साथ ही साथ आपका जनगणना सूची। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन आवेदन करने के समय लगता है। उसके साथ ही साथ आपका ऑनलाइन आवेदन होने के पश्चात आपको पूरा जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन करने के समय आप डाले रहते हैं, उन सभी की आपको कॉपी आपको अटैच करके आपको नोडल शाला में और साथ ही साथ जिस निजी संस्थान में अपने बच्चे को आप आरटी के तहत आप शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, उस स्कूल में आपको पूरा जो फॉर्म है उनको पूरा सबमिट आपको एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट के साथ आपको करना होता है। किंतु अभी ऑनलाइन आवेदन करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पूरा डाटा भर देने के बाद डिटेल, साथ ही साथ ऑनलाइन करते समय कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन जो आईडी आता है वो एप्लीकेशन आईडी नहीं आ रहा है। तो आखिर उनका दिक्कत क्या-क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, यदि एप्लीकेशन आईडी नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आप फिर से अपना जो फॉर्म है उनको रीलोड करके देखें। उसके साथ ही साथ एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपके बच्चे का एज 5 साल से लेकर के 6.5 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे का एज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको स्कूल शो नहीं करेगा और आप अपने बच्चे का आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नर्सरी से शुरू होती थी, जिसमें 3.5 साल से लेकर के 5.5 साल तक के बच्चों का ऑनलाइन आवेदन होता था। किंतु अब सरकार के माध्यम से आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है, जिसमें अब पहली क्लास से ही बच्चे का आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होंगे, जिसमें डायरेक्ट जिन बच्चों का आरटी के तहत चयन होता है तो वो बच्चा आरटी के तहत पहली क्लास से ही शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। साथ ही साथ आरटी के तहत यदि किसी भी बच्चे का चयन होता है तो उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनका बच्चा आरटी के तहत निःशुल्क शिक्षा अध्ययन करते हैं उस स्कूल में जहाँ तक की कक्षाएं रहती हैं वहाँ तक। इसलिए आप भी यदि पेरेंट्स हैं, साथ ही साथ आपका बच्चा का उम्र 5 साल से लेकर के 6.5 साल के बीच हो चुका है, तो आप ज़रूर से आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आपके आसपास आपके एरिया में 1 से 2 किलोमीटर के अंतराल में, यदि आपके गाँव में, आपके कोई भी क्षेत्र में जो आपका नज़दीकी है, तो वहाँ पास यदि कोई प्राइवेट स्कूल है, निजी संस्थान है जहाँ पे आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आरटी के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अभी पूरा महीना बचा हुआ है, तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे। किंतु आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा का जो एज है 5 साल से लेकर के 6.5 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑनलाइन करने में आपको दिक्कतें आ रही है, जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल रहा है, तो आप इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे। पहले आप बच्चे का एज देख लेंगे, साथ ही साथ अपने जो बच्चे का आधार कार्ड जो नंबर डाल रहे हैं उसको भी आप अच्छे से चेक कर लेंगे। जो भी आप आधार कार्ड नंबर या फिर राशन कार्ड नंबर जो भी आप डाल रहे हैं उनको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे। उसके साथ ही साथ अपना जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता है उनको भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि जितना केबी में बनना चाहिए उतना केबी में बना है कि नहीं बना है। उसके बाद फिर से आप अपना डाटा को फिर से रिलोड करेंगे। रिलोड करने के बाद भी यदि आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल रहा है तो उनको फिर से आपको एक बार रिलोड करना है। उसके बाद आप फिर से एक बार डाटा को आप कंप्लीट डाउनलोड कर लेने के बाद फिर से आप सबमिट करके देखेंगे। उसके बाद हो सकता है आपका डाटा, ये सब करने के बाद आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा हो जाए। साथ ही ध्यान रखेंगे जब तक आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिलेगी तब तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा।
आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तभी पूर्ण होगा आपके बच्चे का आरटी के तहत जब आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। उसी एप्लीकेशन के नंबर के आधार पे ही आपका बच्चे का डाटा वेरिफिकेशन होगा। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपके बच्चे का लॉटरी के तहत आपके बच्चे का चयन हो जाता है तो उस स्थिति में आपका बच्चा प्राइवेट संस्थान में आरटी के तहत शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर से, आपके पास 31 मार्च 2026 तक के आपके पास समय है। यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से या कुछ कारण की वजह से आप अपने बच्चे का आरटी के तहत आप आवेदन कर रहे हैं किंतु दिक्कतें आ रही हैं, तो थोड़ा रुक करके या 1-2 दिन के बाद से फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से पेरेंट्स को आ रही है। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम जब मैं खुद किया था तो भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी, किंतु आप उनको 1 से 2 दिन के अंतराल में फिर से एक बार आप चेकआउट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्वर की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आपका बच्चा का उम्र 5 साल से लेकर के 6.5 साल के बीच है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, आप सही फॉर्म भर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका फॉर्म सबमिट होगा और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन आईडी आपको ज़रूर से जनरेट होगी, क्योंकि जब तक आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म पूर्ण नहीं होगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। आप 31 मार्च 2026 तक के अपना आवेदन आप जमा कर पाएंगे। यदि आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी ऑनलाइन जारी नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा रुक करके आप अपना आवेदन ज़रूर से करेंगे। साथ ही साथ आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कैसे आप अपने डाटा को आप एमबी को केबी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने पहले वीडियो में बना करके दे दिया है। तो चाहे तो आप वीडियो को विजिट कर सकते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे बहुत ही आसानी से खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही साथ और कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ज़रूर से आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ दिक्कतें आ रही हैं तो ज़रूर से अपना राय देंगे। साथ ही साथ आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ज़रूर से आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आपका बच्चा है, साथ ही साथ 5 साल से लेकर के 6.5 साल के बीच आपके बच्चे का एज है, तो आप आरटी के तहत ज़रूर से अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन ज़रूर से करें। यदि आपके बच्चे का चयन होता है तो आरटी के तहत तो निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।